दोस्तों, मशीनों ने हमारे जीवन को बदला है, लेकिन आज भी कई ऐसे काम हैं जो इंसानों के बिना नहीं हो सकते। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही कारनामे जिसे मशीन नहीं बल्कि इंसान पूरा करते हैं। ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखें ताकि कोई जरूरी जानकारी ना छूट जाए। दोस्तों, इस कलाकारी का कहना ही क्या। मौत को सामने रखकर यहाँ पर दीवार पर पेंटिंग की जा रही है। कमाल का पैशन है कला की तरफ। ये कलाकार बांध की सतह पर खड़ा होकर पेंटिंग बना रहा है। सिर्फ रस्सी को बोर्ड से बांधा गया है और ये कलाकार बिना किसी खास सुरक्षा के इस पेंटिंग को पूरा कर रहा है। बहते हुए पानी में इतना खतरनाक काम करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन कुछ अलग करने की चाहत इस कलाकार को इस जगह खींच लाई। समंदर के किनारे भी बढ़ते और घटते पानी में इस तरह की पेंटिंग इस कलाकार के द्वारा की गई है। देखिए इस कलाकार के द्वारा कितनी बढ़िया पेंटिंग पूरी की गई है। अगर आपने इस तरह की पेंटिंग पहले कभी नहीं देखी है और इस कलाकार की इच्छा शक्ति और खतरनाक परिस्थितियों में काम करने के जज्बे से आप प्रभावित हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। रेत को लगभग 1700 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर रेत शीशे में बदल जाता है। उसी शीशे के अलग अलग रंग रूप का इस्तेमाल करके अनेक तरह की डिजाइनर चीजें बनाई जा सकती हैं, लेकिन शीशे से चीजों को बनाना कोई आसान काम नहीं है। ये सारे ग्लास एक्सपर्ट्स मिलकर एक बहुत ही सुंदर शीशे का शो पीस बना रहे हैं। ये शो पीस है एक रंगीन कछुआ। इतने अधिक तापमान पर इस तरह का काम करना बहुत मुश्किल काम है। शीशे के हार्ड होने से पहले ही पूरा डिजाइन तैयार करना होता है। शीशे को लगातार नीली गर्म आग और गर्म भट्टी का इस्तेमाल करके सॉफ्ट किया जाता है ताकि शीशे को जरूरत के अनुसार शेप दिया जा सके। शीशे से बनने वाले कछुए के हिस्सों को अलग अलग बनाया जाता है और फिर इन्हें गर्म करते हुए लगभग पिघली हुई अवस्था में आपस में जोड़ दिया जाता है। ये देखिए, यहाँ पर कछुए के मुंह को जोड़ दिया गया है। आगे कछुए के पूंछ और दोनों पैरों को भी जोड़ दिया गया है। लीजिए, यहाँ पर कछुए के हाथों को जोड़ दिया गया। इस पूरे प्रोसेस में सभी आर्टिस्ट जी तोड़ मेहनत करते हैं। इस शीशे के कछुए के निर्माण के दौरान लगातार शीशे को घुमाते रहना पड़ता है, नहीं तो गर्म शीशा पिघलकर नीचे गिर जाएगा और ये सुंदर शो पीस नहीं बन पाएगा। ये लीजिए, इन आर्टिस्टों ने इतने कम समय में इतना सुंदर शो पीस तैयार कर लिया है। दोस्तों, ये आर्टिस्ट पूरी दुनिया में अपनी 3D पेंटिंग के लिए पॉपुलर है। 3D लुक में बनने वाली ये पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत है। आर्टिस्ट ने अपनी कला से फर्श और दीवार पर बिल्कुल जीवित जैसा दिखने वाला नजारा बना दिया है। सच ही कहा गया है कि कलाकार मुर्दा चीजों में भी जान डाल देता है। वीडियो के इस हिस्से में हम दिखा रहे हैं इंडियन रेलवे में काम करने वाले वर्कर्स को, जो ट्रेनों में इस्तेमाल होने वाले बेयरिंग्स की मेंटेनेंस का काम करते हैं। रेलवे के इस सर्विस सेंटर में पुरानी बेयरिंग्स पर से पुरानी और जंग से भरे ग्रीस को हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्कर नंगे हाथों से ही ग्रीस को हटा रहा है। ट्रेनों के इन बेयरिंग्स पर से पुराने ग्रीस को हटाने के बाद इन्हें आगे कर दिया जाता है। इसके बाद ये दूसरा वर्कर मिट्टी के तेल यानी केरोसिन का इस्तेमाल करके बेयरिंग्स को धोने का काम कर रहा है और यहाँ पर भी सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए गए हैं। वर्कर बिना किसी ग्लव्स को पहने ही मिट्टी के तेल में हाथ डालकर ट्रेन के बेयरिंग्स को धो रहा है। माना कि आज का समय मशीनों का है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम मजदूरों को इम्पोर्टेंस देना भूल जाएं। वर्कर छोटा हो या बड़ा, हर किसी को काम के दौरान सुरक्षित वर्किंग कंडीशंस मिलनी चाहिए। बेयरिंग्स को धोकर आगे भेज दिया जाता है, जहां पर इन बेयरिंग पर दोबारा से ग्रीस लगाने का काम किया जाएगा, जिसके बाद इन बेयरिंग्स को फिर से ट्रेनों में फिट किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर मजदूरों द्वारा किया जाने वाला एक और बहुत ही मुश्किल काम। ये है 70 मंजिला बिल्डिंग, जिसकी छत के किनारों पर स्टील के ग्रिल लगाने का काम किया जा रहा है। ये स्टील के ग्रिल्स अपने आप में बहुत चौड़े और भारी हैं।
बिल्डिंग के छत पर लगे क्रेन्स की मदद से इन भारी भरकम ग्रिल्स को बिल्डिंग के किनारे पर लाया गया है और मजदूरों का काम है इन ग्रिल्स को ठीक प्रकार से बिल्डिंग के किनारे पर फिट करना। लेकिन इतनी ऊंचाई पर यह काम करना बहुत ही जोखिम भरा है। विदेशों में काम के दौरान सेफ्टी मेजर्स का पूरा ध्यान रखा जाता है। इन मजदूरों को ग्लव्स, हेलमेट और सही यूनिफॉर्म दिए गए हैं। इसके साथ साथ इन मजदूरों को रस्सी की सहायता से सुरक्षा भी दी गई है। ग्रिल्स के अनेक हिस्सों को मुश्किल परिस्थितियों में काम करते हुए ये मजदूर वेल्डिंग और पेंचों की सहायता से आपस में जोड़ देते हैं। देखा आपने, आज के मशीनी युग में भी सभी काम मशीनों से नहीं किए जा सकते। आज भी बढ़िया वर्कर्स की जरूरत रहती है जो जोखिम उठाकर ऐसे मुश्किल काम को पूरा कर दिखाते हैं। देखिए ऊंची बिल्डिंग पर एक और कारनामा। अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है। ज्यादातर इन बिल्डिंग्स के बाहर का हिस्सा मजबूत शीशे से बना होता है। यहाँ पर यह वर्कर बिल्डिंग के बाहरी हिस्से के शीशों को साफ करने का काम कर रहा है। यहाँ पर खास बात है कि ये वर्कर अकेले ही इस पूरे काम को करने जा रहा है। हर कोई ये काम नहीं कर सकता। इसके लिए पूरी ट्रेनिंग दी जाती है और फिर लाइसेंस लेकर ही इस प्रकार के काम को किया जा सकता है। रस्सी के सहारे नीचे उतरा जाता है और ये वर्कर एक एक करके सभी शीशों को चमकाने का काम करता है। इतनी ऊंचाई वाले छत पर खड़े होकर ही किसी को चक्कर आ जाए और ऐसे में रस्सी के सहारे लटक कर काम को पूरा करना किसी अजूबे से कम नहीं है। इस मुश्किल परिस्थिति में अपने काम को परफेक्शन से करने वाले इस वर्कर को सलाम। पूरी दुनिया में जितने प्रकार के मुश्किल काम होते हैं उसमें सबसे मुश्किल काम कोयले की खान के अंदर दम घोटू जगह पर काम करना माना जाता है। इस प्रकार की खान में मजदूर खानों के लिए बनी गाड़ी में बैठकर अंदर पहुंच जाते हैं। कोयले की खान में कोयले से बनी छत इतनी नीची होती है कि इंसान खड़ा भी नहीं हो सकता, लेकिन काम तो काम है जिसे पूरा करना होता है। कोयले की खान से कोयले को तोड़ा जाता है और गाड़ी में डालकर उसे खान से बाहर निकाला जाता है। कोयले की खान में ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी होती है। इसके अलावा कई जगहों पर जहरीली गैस भी होती है जिसकी वजह से इंसान का बीमार होना और यहाँ तक खान के अंदर ही मजदूर की मौत आम बात है। ये देखिए इन कोयला मजदूरों को कितनी मुश्किल परिस्थितियों में काम करना होता है। शरीर पर चोट लगना या शरीर पर से खून निकलना रोज की बात है। रिग्स पर काम करना भी बहुत ही चैलेंजिंग काम माना जाता है। रिग्स वो जगह है जहां पर जमीन के अंदर से पेट्रोलियम निकालने का काम किया जाता है। जिस प्रकार से बोरिंग करके पानी निकाला जाता है वैसे ही यहाँ पर मजदूर मशीनों का इस्तेमाल करके पेट्रोलियम निकाल रहे हैं। ज्यादातर रिग्स समुंदर के पास होते हैं जहां पर मौसम उमस से भरा या बहुत ही सर्दी वाला होता है। पेट्रोलियम की वजह से इंसान की स्किन पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है और इसके अलावा हवा में लटकती हुई मशीनों से दुर्घटना की संभावना भी बनी रहती है। अगर आप भी इस वीडियो में दिखाए गए मजदूरों और आर्टिस्टों के द्वारा किए गए काम से प्रभावित हैं तो अभी कमेंट करके अपने विचार प्रकट करें। धन्यवाद।